बीजेपी ने जिस बाहुबली को गले लगाया, योगी ने उससे क्यों हटाया? रीता बहुगुणा का घर जलाने वाले को योगी ने बाहर किया। ऐसे बाहुबली नेताओं की एंट्री बीजेपी में किसने करवाई? घर जलाने वाला कहीं भी जाए, रोशन जहां चिराग से नहीं घर जलाकर करता है। ये तस्वीर देख रहे हैं आप। इसी तस्वीर के आसपास भटक रही इसकी पूरी कहानी। तस्वीर में एक बाहुबली नेता तनकर खड़ा है, जबकि प्रदेश के सभी माफिया योगी सरकार में झुककर खड़े हैं। ये हैं जितेंद्र सिंह बबलू। इनकी इतनी हिम्मत तो योगी के सामने नहीं होगी कि ये योगी को ललकारें, लेकिन फिर भी ये किसके शह पर बीजेपी में आए, ये सवाल खड़ा होता है। इस तस्वीर में ऐसा क्या है कि यहाँ तनकर खड़ा होना ही सवालों को जन्म देता है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष झुककर खड़े हैं और हाथ जोड़कर पार्टी में स्वागत कर रहे हैं। बीजेपी में कोई तो है जो योगी के खिलाफ फैसले लेता है। कुलदीप सेंगर विवाद में योगी ने नहीं, बल्कि बीजेपी के किसी पर्दे के पीछे रहने वाले व्यक्ति ने बचाया, बदनाम योगी हुए। ठीक ऐसे ही जितेंद्र सिंह बबलू जैसों को बीजेपी में किसके शह पर शामिल करवाया जा रहा है? ये तस्वीर 4 अगस्त की है, लेकिन 10 अगस्त के सूरज ढलने से पहले जितेंद्र सिंह बबलू को योगी और रीता बहुगुणा जोशी की नाराजगी के बाद बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इससे योगी आदित्यनाथ की छवि को नुकसान हो रहा है। विपक्ष एक तीर से 2 निशाने चला रहा था। पहला ये कि माफियाओं को खत्म करने का राग अलापने वाली पार्टी ने आखिरकार गले लगा ही लिया। दूसरा ये कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में ठाकुर जाति के अपराधी या माफियाओं को कोई तो है जो बचाता है। बात बहुत पुरानी है। उस वक्त मायावती की सरकार थी। रीता बहुगुणा तब कांग्रेस में थी और जितेंद्र सिंह बबलू बीएसपी में थे। उस वक्त रीता बहुगुणा जोशी ने मायावती के खिलाफ एक आपत्तिजनक शब्द बोल दिया था, जिसको लेकर बीएसपी कार्यकर्ताओं में बेहद नाराजगी थी। बीएसपी समर्थक नाराज हो गए और उसी में से एक थे जितेंद्र सिंह बबलू, जो उस वक्त बीएसपी के बड़े नेताओं में थे। उन्होंने रीता का घर ही जला दिया। ऐसे में जब रीता बीजेपी में है और बबलू की एंट्री बीजेपी में हो गई, तो बीजेपी के भीतर ही कई सवाल खड़े हो गए। बीजेपी के बड़े नेता लक्ष्मीकांत ने एक टीवी डिबेट में ये तक कह दिया कि बीजेपी में ऐसे लोगों की एंट्री गलत है। रीता बहुगुणा जोशी ने खुद नाराजगी जताई और फोन कर स्वतंत्र देव सिंह से कहा कि ये व्यक्ति बाहर चाहिए, और इसके बाद बबलू को बाहर कर दिया गया। अब फिर से आते हैं इस तस्वीर पर। ये हैं प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह। इनको इतना झुकने की क्या जरूरत है? ये झुके, लेकिन विपक्ष ने तो योगी को झुकाना शुरू कर दिया। असल में ये खेल निराला है। पहले बबलू आते हैं, फिर बबलू निकाले जाते हैं, और फिर पार्टी की तरफ से कहा जाता है कि उनके बारे में पार्टी को जानकारी नहीं है। तो क्या पार्टी किसी भी माफिया को शामिल कर सकती है? दरअसल जल्द ही हम आपको 2 कहानी बताएंगे। पहली कहानी ये कि अभी कितने माफिया हैं जो बीजेपी के आशीर्वाद से बीजेपी में हैं, और दूसरी कहानी ये कि क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार में ठाकुर जाति के अपराधियों को या माफियाओं को बचाया गया है, या इसके पीछे खेल है किसी विरोधी का जो योगी को बदनाम करना चाहता है। आप बने रहिए ग्लोबल भारत के साथ। नमस्कार।